अच्छा। जनता की मांग अगर ये है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए तो एक बार बैलेट पेपर से करा के देख लें। जनता जिसे चुनेगी वो सरकार बनाएगा। और फिर आजम खां के खिलाफ क्या क्या हुआ है, उन्हें हराने के लिए रामपुर में, स्वार में, कहाँ क्या होता है वो सब किसी से छुपा नहीं है। ठीक ठाक गठबंधन तो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से हुआ। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कांग्रेस और समाजवादी का वोट मिलके 50% से ज्यादा सीटों पे तो अभी से दिखाई दे रहा है कि अच्छा, जिस दिन गठबंधन की खबर आई थी उस दिन से लेकर आज तक मिठाई बांटी जा रही है। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अनोखी खबर में। मैं अखलाक मेहरबान और आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश में, ज़िला रामपुर एक खौद कस्बा पड़ता है, मैं वहाँ पर इस समय मौजूद हूँ। मेरे साथ बैठे हैं जनाब बानी साहब और इनका पूरा नाम हम इनके ही जुबानी जानेंगे। और आज का मुद्दा रहेगा 2024 इलेक्शन चुनाव, यानी कि आने वाले हैं, ईवीएम, गठबंधन वगैरह वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमसे बात करने की कोशिश की। मेरा नाम रिफाकत अली बानी जी, और मैं उस वक्त से जिस वक्त मेरा वोट भी नहीं होता था, अच्छा, समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ। कई बार प्रधान रहा हूँ, अच्छा, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, अच्छा, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ और कोऑपरेटिव का 10 साल चेयरमैन रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो बानी साहब, सबसे पहले जो मुद्दा है 2024 में इलेक्शन आने वाला है, ये चुनाव आने वाले हैं जी, तो सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि ईवीएम के बारे में आपकी क्या राय है? ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए या नहीं? ईवीएम का जहाँ तक सवाल है जी, जितने बुद्धिजीवी हैं हिंदुस्तान के वो ईवीएम को गलत बता रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट जिस पे हिंदुस्तान भरोसा करता है, हिंदुस्तान की जनता भरोसा करती है जी, जिसके फैसलों से हिंदुस्तान अपने रास्ते तय करता है, वहाँ के जो वकील हैं वो भी कुछ अकल रखते होंगे, कुछ सूझबूझ रखते होंगे। वो तमाम इस बात के लिए एहतजाज कर रहे हैं, इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनका और हिंदुस्तान की जनता का ये भी कहना है कि जो मुल्क इसकी ईजाद करने वाले हैं, अच्छा, वहाँ भी इससे चुनाव नहीं होता है। अच्छा, तो हिंदुस्तान में ऐसी क्या बात है कि ईवीएम से चुनाव कराने की हमारी मौजूदा सरकार को जिद है। अच्छा, जनता की मांग अगर ये है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए तो एक बार बैलेट पेपर से करा के देख लें। जनता जिसे चुनेगी वो सरकार बनाएगा। अच्छा, एक मेन मुद्दा ये है, जैसे कि जनता को ले लो या फिर आपके विचार ले लो जी, आप ईवीएम के विरोध में हैं जी, ठीक, उसका मेन कोई वजह भी तो होगी क्या, किस लिए मतलब जनता या आप ईवीएम का विरोध मतलब कर रहे हैं या नहीं होना चाहिए इलेक्शन? हाँ बिल्कुल, कोई खास वजह बताइए मुझे। इसकी वजह यह है कि जब जब चुनाव हुए हैं, हाँ, हम जिस जिस पोलिंग स्टेशन पे गए हैं, अच्छा, कम से कम 20, 15, 18% पोलिंग स्टेशनों पे हमने ये समस्या और ये बात सुनी है। लोग कहते देखे हैं कि भाई साहब आप अब आए, हम बहुत देर से फोन मिला रहे थे, हमने वोट डाला था फला पे, वो पर्ची निकल के आई। कैसे जाना कि ये हमने बटन दबाया इसका और पहुंच गया उस पे, ये कैसे? उसमें पर्ची दिखाई देती है। तो पर्ची क्या दूसरी चिन्ह की आती है? किसी भी चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, समाजवादी का आदमी हो, लोक दल का आदमी हो, वो जिस निशान पे वोट दे रहा है, हाँ जी, तो कमल के फूल की पर्ची आगे निकली है। ऐसी शिकायतें सेक्टर मजिस्ट्रेट या जो अधिकारी वहाँ हैं उनसे भी हमने भी की हैं, उन्होंने भी की हैं, लेकिन वो सब बस लीपापोती करके चले जाते हैं कि ऐसा नहीं है, इसका डेमो भी दिखाया गया था, इसका ये भी किया गया था। बात तो कोई सुनी नहीं जाती है। लेकिन एक गांव का आदमी विरोध में कह सकता है, 10 गांव के आदमी विरोध में कह सकते हैं, एक जिले का आदमी कह सकता है। पूरे हिंदुस्तान में तमाम अखबार इसी बात से भरे हुए होते हैं चुनाव के बाद कि हमने वोट कहीं डाला था और वोट कहीं आया। दूसरी इसकी एक बात यह भी है कि आने वाले वक्त में जो होने वाला है उसके बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जी जी जी। और बीजेपी के जितने दोस्त हैं वो कहते हैं हमारी इतनी सीटें आना है। अच्छा, और वो सच हो जाता पहले। अच्छा, अब फिर 400 पार हो रही है, 470 की भी कह रहे हैं, 400 भी कह रहे हैं। हाँ। तो ऐसा क्या है कि इन्हें पहले पता होता? नहीं तो सर्वे पत्रकारिता द्वारा निकलता है या पार्टी द्वारा निकलता है? पार्टी के नेता कह रहे हैं आपके इतनी आना है। सर्वे तो पत्रकार निकालते हैं, हम जैसे। सर्वे तो बाद में निकलेगा। अच्छा, वो तो अभी से कहते हैं इस बार इतनी आना है। अच्छा। दूसरी बात यह है, कई
ऐसे लोग जो इसे हैंग करना जानते हैं। अच्छा। अखबारों में भी देखा है, मोबाइल पे भी देखा है, लोगों की जबानी भी सुना है कि वो बताते हैं कि मैं हैंग करके अभी दिखा सकता हूँ कि ये वोट कहाँ डाला जाएगा और अगली कौन से पे आना है। एक बार बैलेट पेपर से करा के देख लें, पहले भी तो होता था। हाँ, क्या परेशानी थी पहले। अच्छा। अच्छा, दूसरा ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी जो गठबंधन हुआ है पार्टियों का, जी जी। किस किस पार्टियों का गठबंधन हुआ है, यानी बीजेपी के विपक्ष पार्टी जो हैं उनमें गठबंधन हुआ है, उसके बारे में थोड़ी गठबंधन तो बीजेपी के जितनी विपक्ष में पार्टियां हैं सबका गठबंधन होने वाला था और हो चुका था। अच्छा। लेकिन जैसा आजकल दौर चल रहा है, जो रेडें पड़ रही हैं, जिस तरह से सताया जा रहा है नेताओं को, या जिस तरह से उन्हें डरा धमका के अपनी पार्टी में किया जा रहा है, बीजेपी एक शर्त रखती है कि या तो आप हमारी पार्टी में आ जाओ, अच्छा, या कुछ नहीं कर सकते तो अलग पार्टी बनाओ, गठबंधन से हटो, जो जिस शर्त पे माने उस शर्त पे मानना है, वरना उसके लिए कुछ ना कुछ नुकसान का रास्ता होता है। अभी कांग्रेस से गठबंधन हुआ है समाजवादी। अच्छा। बाकी तो पार्टियां यहाँ ज्यादा सक्रिय नहीं है। आम आदमी पार्टी से भी हुआ है। आम आदमी पार्टी से भी हुआ था, लेकिन बीच में कुछ सुना था कि वो कुछ खटपट चल रही है उनमें। अच्छा। हाँ, ठीक ठाक गठबंधन तो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से हुआ। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कांग्रेस और समाजवादी का वोट मिलके 50% से ज्यादा सीटों पे तो अभी से दिखाई दे रहा है कि अच्छा। हाँ, विपक्ष। अच्छा, जैसे कि आपके क्षेत्र में यानी कि रामपुर जिले में जी जो सीट आ रही है समाजवादी की या कांग्रेस के, दोनों में से कौन सी पार्टी का यहाँ प्रत्याशी आएगा? यहाँ प्रत्याशी तो आजम खां होते हैं। अच्छा, अब तो वो खैर अंदर अच्छा, वही प्रत्याशी होगा। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा या समाजवादी का? अच्छा, गठबंधन में ही समाजवादी के पास है सीट, समाजवादी के ही पास है। समाजवादी का ही आएगा जी। ये मान के चलो, थोड़ा सा एक साइड से बोल रहा हूँ मैं, बाय द वे सपोज करो कि अगर कांग्रेस का आ जाता है, फिर क्या कंडीशन हो सकती है? वही बढ़िया से बढ़िया। अच्छा, एक एक वोट हाँ, जो बीजेपी के विपक्ष में है जी, जो बीजेपी की नीतियों से तंग है, जो बीजेपी से ऊब चुका है, वो विपक्ष में पड़ेगा। प्रत्याशी चाहे समाजवादी पार्टी का है चाहे कांग्रेस का है, हमारे लिए बिल्कुल वो मान्य होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव जी शरीक है जी, और उनके साथ घूम रहे हैं। अच्छा, ये संदेश और जो गठबंधन हुआ, ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए काफी है। प्रत्याशी जो भी हो 100% वोट पड़ेगा उसे। जैसे कि यहाँ मैं पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा जी, तहसील स्वार में विधायक का इलेक्शन हुआ है अभी जी, तो वहाँ इस समय जो अपना दल पार्टी से, जो कि गठबंधन है बीजेपी से जी, तो इस समय जो मौजूदा विधायक हैं शफीक अहमद जी, जी, वो बीजेपी के ही माने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मोमडन भी है, हाँ, मुस्लिम समुदाय से वो जुड़े हुए हैं। और वहाँ जो स्वार तहसील की सीट है इस समय जी, वो बीजेपी की मानी जाती है। जी, जी, जी। तो इससे क्या आगे आने वाले लोकसभा सीट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। वजह? वहाँ आज भी अब्दुल्ला आजम के चाहने वाले थे। अच्छा, कल भी अब्दुल्ला आजम के चाहने वाले थे। समाजवादी के चाहने वाले लोगों की तादाद वहाँ बहुत है। अच्छा, रहा शफीक अंसारी के जीतने का सवाल जी, या बीजेपी के सहयोगी का वहाँ मौजूदा विधायक होने का सवाल, तो लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिए थे। फिर कैसे? बाई इलेक्शन था। अच्छा, एक तो बाई इलेक्शन ज्यादातर सरकार के होते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला आजम थे उस सीट पर। अब्दुल्ला आजम उस सीट पे थे। हाँ, अब्दुल्ला आजम लड़े नहीं थे। हाँ, तो और फिर आजम खां के खिलाफ क्या क्या हुआ है उन्हें हराने के लिए, रामपुर में, स्वार में, कहाँ क्या होता है वो सब किसी से छुपा नहीं है जी। और मेरी हैसियत भी ऐसी नहीं है मैं ज्यादा आगे की बात नहीं, चलिए, फिलहाल आपको पूरा अधिकार है अपना बचाव करने का। अनुराधा चौहान लड़ी थी उसमें। अच्छा, तो उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के कहा कि ये क्या हो रहा है, ये देखिए प्रशासन से। हाँ, लेकिन किसी ने सुना नहीं। वो भी जानते थे कि गलत हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, वोट ही नहीं पड़ने दिए, लोगों से घर से नहीं निकलने दिया, वो तो सब पीछे छोड़ गया बहरहाल। अब इंशाल्लाह ये मेन इलेक्शन है, इसमें किसी का कोई दबाव रहने वाला नहीं है। और रामपुर के प्रशासन पे खास तौर से हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव होगा और गठबंधन की सीट यहाँ से जीतेगी। अच्छा, एक बात और, ये गठबंधन हुआ है और आपने पीछे
राय दी, थोड़ा सा अपने विचार रखे, क्या ईवीएम जी अगर है तो गड़बड़ है, जी ठीक है। अब इस गठबंधन के चलते हुए अगर ईवीएम से इलेक्शन हो जाता है तो उस पर आपकी क्या राय है, बताइए जरा। ईवीएम में 100% वोट जो है वो इधर उधर नहीं हो सकता। ईवीएम जैसा इंजीनियर या उसके जानकार हैं उन्होंने जैसा बताया उसके हिसाब से ईवीएम कुछ वोटों पे फिक्स की जाती है, परसेंटेज पे। अच्छा, 100 वोट पड़े तो 2, 4, 6, 10, 20 जो उनका तरीका होता होगा इतने उधर जाना है। अच्छा, तो इंशाल्लाह विपक्ष का यहाँ इतना बड़ा जनाधार है अच्छा, कि थोड़े बहुत इधर उधर करने से भी हाँ, हार होने वाली नहीं है। विपक्ष का ही कैंडिडेट जीतेगा, गठबंधन का कैंडिडेट ही जीतना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बानी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके विचार हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। एक बात और, हाँ बताइए। आपने गठबंधन की बात की जी, गठबंधन से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, चूंकि रामपुर में कांग्रेस तो कम है, समाजवादी पार्टी ही बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक और एक मिलके 11 होते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमें और हमारे साथियों को, हमारी पार्टी को बेहद खुशी है। जिस दिन गठबंधन की खबर आई थी उस दिन से लेकर आज तक मिठाई बांटी जा रही है। अच्छा, आपके लिए भी मिठाई क्या तैयार है, बात आप है भाई, मिठाई खाइए। बहुत खूब। देखिए हम तो एक पत्रकार हुए, हमें कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल नहीं है, लेकिन और हम सबके साथ जाते हैं। मिठाई खाने से पहले मैं आपके सामने एक विचार रखना चाहता हूँ। हम हर पॉलिटिशियन के पास जाते हैं जी, बीजेपी के भी होते हैं, समाजवादी के भी होते हैं, कांग्रेस के भी होते हैं जी जी, तो हम एक पक्षीय नहीं है, बल्कि हम एक सामाजिक हुए जी, लोगों के विचार लेते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो इस मिठाई के लिए। चलिए साहब, गठबंधन की मिठाई है और बानी जी ने, हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर एक मिष्ठान वितरण होने वाला है गठबंधन की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिठाई खाते हैं और आप भी लीजिए। आप समाज को सीधी राह दिखाने वाले हैं, आप समाज का आईना है, आप स्तंभ हैं समाज का। बिल्कुल, आपसे लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, जो बात जनता के पास नहीं पहुंच सकती वो आपके जरिए दिखाई जाती है, आपके जरिए लोग जागरूक होते हैं। तो आपको निष्पक्ष होना तो लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी बातें सुने, अच्छी बातों को आप बताएं, अच्छी बातें हम ग्रहण करेंगे, बाकी आप तो सबके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने जाने मिस्टर बानी जी के विचार, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। जाहिर है हम इस समय निकले हुए हैं सर्वे पर। ईवीएम मुद्दा और गठबंधन मुद्दा आप तक हम पहुंचा रहे हैं अपनी हर वीडियो में, और कोशिश हमारी ये रहेगी गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र जाकर हम लोगों के विचार लेते हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल अनोखी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। थैंक यू।